सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं जो प्रायः 10वीं के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर हम समझ पाए तो निश्चित तौर पर हमारा कई बार 1 नंबर और कई बार 2 नंबर में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये देखो, ये समझने के बाद ना 2 नंबर में पूछे ना पूछे, कम से कम हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जहाँ से हमको बातें पता चल जाएगी कि आगे जो क्वेश्चन होगा उसको करने में हमको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, ऑब्जेक्टिव में बराबर ही पूछता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है। ठीक है, और वर्ग अंतराल देने के बाद हमको पूछता है कि वर्ग की लंबाई क्या है। तो क्या पता है कि वर्ग अंतराल कितने प्रकार से दिया रहता है? देखो, वर्ग अंतराल हमने पहले से लिख करके रखा है। 1 2 से 5, 6 से 9, 10 से 13, 14, 17, इस प्रकार से वर्ग अंतराल है। यहाँ पर बारंबारता रहता है, लेकिन यहाँ पर बारंबारता नहीं दिया होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें बारंबारता नहीं होता है, सिर्फ वर्ग अंतराल दे देता है। तो पहला इस तरह का वर्ग अंतराल होता है, और दूसरा इस तरीका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब देखो, दोनों वर्ग अंतराल में कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर है, हम बात करते हैं। अगर मान लो पहले इस अंतराल वर्ग अंतराल में देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो, पहला वर्ग का जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग का निम्न सीमा है। फिर दूसरे वर्ग की जो उच्च सीमा है वो तीसरे वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ मतलब यहाँ पर अगर क्रॉस देखेंगे, कोना कोनी हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कोना कोनी यहाँ पर मिल रहा है। इस वाले को बोलते हैं अतिव्यापी वर्ग अंतराल। अतिव्यापी वर्ग अंतराल, इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है अभी पता चलेगा, है ना। अगर कोना कोनी मिल रहा है तो हमको इसको बोलेंगे अतिव्यापी वर्ग अंतराल में। कि यहाँ से देखो, कोना कोनी अगर मिलाएंगे तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो देखना है, 2 से 5 है और फिर 1 का गैप है। 5 के बाद 6, 1 का गैप है। फिर यहाँ से देखो, 6 से 9 है, 1 का गैप है 10। फिर 10 से 13 है, 1 का गैप है 14। 13 के बाद 1, 14, मतलब 1 का गैप ले रहा है। कोना कोनी यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। जब ये कोना कोनी मेल नहीं खाए ना, तो ये हो जाता है अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। अब अगर हम यहाँ से लिखने के लिए आएंगे, इसका यदि वर्ग की लंबाई लिखेंगे अतिव्यापी में, वर्ग की लंबाई अगर हम याद करने के लिए जाएंगे तो ये होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का मतलब क्या है? देखो, ये 10 उच्च सीमा है, 0 निम्न सीमा है, 20 उच्च सीमा है, 10 निम्न सीमा है, 30 उच्च सीमा है, 20 निम्न सीमा है। इस तरीके से हमको समझ में आ जाता है। यहाँ से देखेंगे तो ये 10 में से अगर 0 निकाल दे तो ये क्या निकलेगा? 10। यानी कि उच्च सीमा हमारे पास 10 था, निम्न सीमा 0 था, तो ये निकल गया हमारा क्या? इसका जो है वर्ग की लंबाई या वर्ग की माप जो है वो निकल के आया 10। समझ में आ गया? चलो, ये किस में करेंगे? अतिव्यापी वर्ग अंतराल में ये वर्ग की लंबाई हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अतिव्यापी वर्ग अंतराल में यदि वर्ग की लंबाई निकालने के लिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा +1। अब +1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 का गैप है, इसलिए +1 गैप रखा जाता है। ठीक है, तो उच्च सीमा यहाँ पर क्या है? देखो, 5 है, प्लस माइनस में निम्न सीमा क्या है? 2 है। ठीक है, 5 है, माइनस 2 है, और प्लस में 1 कर लेंगे। 5 में से 2 ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग की लंबाई यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है। दूसरा भी लेंगे तो हमारा यही आने वाला है। दूसरा भी लेख बना लेते हैं। उच्च सीमा हमारे पास है 9, निम्न सीमा है 6, और प्लस 1 जोड़ देना है। 9 में 6 घटाएंगे 3, और ये 1। किसी भी एक वर्ग अंतराल को पकड़ के हम ये बना सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। तो हमने क्या सीखा कि वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है, एक अतिव्यापी होता है, एक अंतिव्यापी होता है। अतिव्यापी वाले में क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, यानी कि जो पहला वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होगा। इसी तरीके से जो दूसरे वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है वो जो है तीसरे वर्ग अंतराल का क्या हो जाएगा? निम्न सीमा हो जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ से समझा
अब ये बात समझने के बाद हमको क्या करना है, अतिव्यापी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग की लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कोई भी किसी एक वर्ग अंतराल को पकड़ेंगे, किसी एक को पकड़ना है, किसी एक वर्ग अंतराल को पकड़ेंगे, उसका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देंगे, उच्च सीमा 10 निम्न सीमा 0। अतिव्यापी बारे में क्या करना है, वर्ग की लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा प्लस जितना का गैप होगा, यानी 1 का गैप होता है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ से देखो वर्ग अंतराल था 2 - 5, तो यहाँ से उच्च सीमा 5 है, निम्न सीमा 2 है, 5 में से 2 प्लस 1 करना है, 5 में 2 3 प्लस 1, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन वर्ग अंतराल और वर्ग की लंबाई से रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और प्रश्नों के साथ।